पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो कभी सामान्य नहीं लौटा। राहुल और उसके 3 दोस्त अजय, सीमा और विक्रम ने हिम्मत करके हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली का पहला कदम जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने टॉर्च जलाकर देखा, सीढ़ियों पर खून से सना हाथ का निशान था। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। आईने का रहस्य। एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर एक टूटा हुआ आईना था। सबकी परछाई उसमें दिख रही थी, लेकिन राहुल की परछाई गायब थी। दोस्तों ने घबराकर राहुल को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आईने के पीछे से एक औरत की आवाज़ आई, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। परछाई का आगमन सीढ़ियों से धीरे धीरे वही औरत की परछाई उतरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। कमरे की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक आईने से एक काली छाया बाहर निकली और सबको घेर लिया। राहुल के कदम जमीन से चिपक गए। हवेली का असली राज वो औरत बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मार डाला। मेरी आत्मा यहाँ कैद है। जो भी अंदर आता है उसकी आत्मा मैं अपने साथ बांध लेती हूँ। सीमा ने हिम्मत करके पूछा, हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? औरत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, निकास सिर्फ एक है। किसी एक को अपनी आत्मा मुझे देनी होगी। अंतिम मोड़ सब एक दूसरे को देखने लगे। डर और निराशा से भरे माहौल में अचानक राहुल आगे बढ़ा। उसने कहा, अगर मेरी आत्मा लेने से मेरे दोस्तों की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने ये कहा, आईना चमकने लगा। औरत की परछाई ने राहुल को अपने अंदर खींच लिया। आईना टूटकर बिखर गया और हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अजय, सीमा और विक्रम बाहर भाग निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली गायब हो चुकी थी। सिर्फ एक खाली ज़मीन थी और हवा में राहुल की आवाज़ गूंज रही थी, मैं अब हवेली का हिस्सा हूँ।